भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध और संपन्न देश रहा है। यहाँ की उर्वर भूमि, बहुमूल्य रत्न और कुशल कारीगरों ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया था। विदेशी व्यापारी यहाँ से मसाले, रेशम और अन्य कीमती सामान ले जाते थे। सदियों से भारत ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र भी रहा है। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी और अकबर ने इसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। मुगल शासक कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। ताजमहल और लाल किला इसी काल की देन है। लेकिन मुगल शासन में अत्याचार और शोषण भी था। किसानों से ऊंचा लगान वसूला जाता था और मंदिरों को तोड़ा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में तो यह उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। शुरू में कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध, जो 1757 में हुआ, में कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। यह काल भारत के लिए अत्यंत कष्टदायक था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया। भारतीय उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया गया और किसानों का शोषण किया गया। भारत का धन अंग्रेजी खजाने में जाने लगा। आर्थिक निकास, भारत का धन कैसे बाहर गया? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का धन कई तरीकों से बाहर गया। भारत से कच्चा माल कम दामों पर खरीदा जाता था और तैयार माल ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। भारतीयों पर ऊंचे कर लगाए जाते थे। भारत की संपत्ति ब्रिटेन ले जाकर बेची जाती थी। इस आर्थिक दोहन ने भारत को गरीब बना दिया। सांस्कृतिक शोषण, विरासत का क्षरण। ब्रिटिश शासन ने भारत की संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया। भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारतीय भाषाओं और साहित्य की उपेक्षा की गई। भारतीय कला और वास्तुकला के स्थान पर यूरोपीय शैली को प्रोत्साहित किया गया। इससे भारतीय समाज में हीन भावना पैदा हुई। सामाजिक विघटन, जाति और धर्म का दुरुपयोग। ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा किया गया। इससे भारतीय समाज में फूट पड़ी और राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई। स्वतंत्रता संग्राम, लूट के खिलाफ आवाज। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। यह संघर्ष अहिंसक तरीके से लड़ा गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। निष्कर्ष, भारत का पुनरुत्थान। स्वतंत्रता के बाद भारत ने तरक्की की राह पकड़ ली। आज भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, लेकिन सदियों की गुलामी ने भारत को बहुत पीछे धकेल दिया था। हमें अपने अतीत से सबक सीखना होगा और एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो सबके लिए समृद्ध और न्यायपूर्ण हो।